नमस्कार। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के चल रही जद्दोजहद अब धीरे-धीरे समाप्त होती दिखाई दे रही है। जी हां, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद यूपी पंचायत चुनाव में तेजी शुरू हो गई है। यूपी पंचायत चुनाव जल्द से जल्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। नमस्कार, मेरा नाम है रामापाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रामापाल ऑफिशियल। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच यूपी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी किया है। हाई कोर्ट की सख्ती को लेकर के अब यूपी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया ने तेजी से रफ्तार पकड़ लिया है। जी हां, काफ़ी लंबे समय से उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जद्दोजहद चल रही है। अब सरकार की तरफ से स्पष्ट बयानबाजी भी आनी शुरू हो गई है। कहा यह भी जा रहा है कि कोर्ट की सख्ती के बाद अब 25 मार्च तक यूपी चुनाव को लेकर के कुछ खास खबर देखने को मिल सकती है। दरअसल यूपी पंचायत चुनाव को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को कड़ा निर्देश देते हुए पूछा है कि क्या पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि संवैधानिक मर्यादाओं के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल किसी भी स्थिति में 5 वर्ष की अवधि से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इस निर्देश के बाद चुनाव पर छाए संशय के बादल छंटते नजर आ रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के शुरुआती हफ्तों में उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के सबसे छोटे स्तरीय पंचायत के महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 ई का हवाला। अदालत ने इम्तियाज हुसैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ई का उल्लेख किया। कोर्ट ने कहा कि पंचायतों का कार्यकाल उनकी पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होता है। उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों की पहली बैठक 27 मई 2021 को संपन्न हुई थी, जिसका अर्थ यह है कि उनका कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। याचिका तर्क था कि राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीखों में बार बार संशोधन किया है। जो पहले दिसंबर 2025 में पूरी होनी थी, उसे धीरे धीरे बढ़ा करके अब 15 अप्रैल 2026 कर दिया गया है। ऐसे में मतदाता सूची फाइनल होने के बाद आरक्षण की प्रक्रिया में लगने वाले समय चुनाव को लेकर के समय से होने पर रोक लग सकती है। फिलहाल पंचायती राज मंत्री का दावा और चुनावी तैयारियों की भी चर्चा कर लें तो एक ओर जहां कानूनी पेंच फंस सकता है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री लगातार दावा कर रहे हैं कि चुनाव समय पर ही कराए जाएंगे। सरकार की मंशा चुनाव को टालने की बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा पंचायती राज मंत्री का दावा है। इसका प्रमाण यह दिया उन्होंने कि जिलों में चल रही प्रशासनिक हलचलें मिलती हैं। सूत्रों के अनुसार मतपत्रों की छपाई का काम युद्ध स्तर पर जारी है और कई जिलों में मतपत्र छपकर पहुंचा भी दिए गए हैं। मतपत्रों का पहुंचना धीरे धीरे जिलों में चालू है। प्रशासन ने मतदान पेटियों अर्थात बैलेट बॉक्स के रखरखाव और पोलिंग बूथों के चिन्हीकरण का काम भी शुरू कर दिया है। अब 15 अप्रैल 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद चुनाव तेजी से गति पकड़ लेगा और कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट की सख्ती के बाद तय समय पर ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। दरअसल कोर्ट ने जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। आयोग को यह बताना होगा कि क्या 15 अप्रैल 2026 को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद 26 मई 2026 तक मतदान और मतगणना पूरी कराई ली जाएगी और क्या यह कराना संभव है। कोर्ट ने अपेक्षा की है कि अगली सुनवाई की तिथि 25 मार्च 2026 तक विस्तृत ब्यौरा रिकॉर्ड पर लाया जाए। साथ ही महाधिवक्ता या अपर महाधिवक्ता को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। तो कोर्ट ने 25 मार्च 2026 को विस्तृत ब्यौरे के साथ महाधिवक्ता को या अपर महाधिवक्ता को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कोर्ट के सामने सभी स्थिति को रखने का निर्देश दिया हुआ है।
जिसके साथ अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार अपना पक्ष रखेगी और आशा है कि तय समय पर ही उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट की सख्ती के बाद यूपी पंचायत चुनाव में तेजी दिखाई दे रही है और कहा जा रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तय समय पर या उसके आसपास ही कराए जाने की प्रबल संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल क्या है इस वीडियो पर आपकी राय, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे आप सभी से पुनः एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आपको यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी खबरों से अप टू डेट रखा जाता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।